तो फाटा, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध में और गिलगित में जो 70 साल से हो रहा है, वो जैसे ही लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में होना शुरू हुआ तो अब हर शख्स आपको ये कहता दिखाई दे रहा है, इमरान खान का फॉलोअर, कि आज तक इतना जुल्म तो रियासत ने ढाया नहीं जो इस बार हो रहा है। किसी पार्टी को ऐसे तोड़ा नहीं जो इस बार तोड़ी जा रही है। किसी लीडर के साथ ऐसा नहीं किया जो खान साहब के साथ किया जा रहा है। खान साहब की पार्टी वर्कर्स के साथ ऐसा जो किया जा रहा है आज तक नहीं हुआ इस मुल्क की तारीख में। तो ये आपकी सियासी जहालत है। 2018 से पहले की आपकी सियासी मेमोरी है ही नहीं। आपका अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम है। आपने कभी तारीख पढ़ी नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं है कि जिस जुल्म की कोट एंड कोट आप बात कर रहे हैं, ये कब शुरू हुआ, ये कितना हुआ, किस किस ने बर्दाश्त किया। आज ज़रा आपको याद करवाते हैं। बादशाह खान का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा, ज़ाहिर बात है। पश्तून लीडर थे और इसके अलावा नॉन वायलेंट स्ट्रगल करते थे, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। और 37 ईयर्स, 37 साल जेल काटी। ज़िंदगी की प्राइम टाइम की लाइफ जेल में गुजार दी। नेल्सन मंडेला से ज़्यादा जेल काटने वाली शख्सियत बन गए। पूरी दुनिया में उनकी बात की जाती है, पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो लाहौर में पैदा नहीं हुए इसलिए। तो आज तक वाकई इतना जुल्म नहीं हुआ जितना खान साहब पे हुआ है। आगे चलिए, उनके बेटे वली खान 15 साल जेल काटी, ठीक है। 1 यूनिट के ख़िलाफ़ बात की। 1949 में जेल में थे, अस्पताल में उनकी बीवी और बच्चे की डेथ हो गई, उनको जनाजा अटेंड नहीं करने दिया गया। लेकिन इतना जुल्म किसी पे हुआ ही नहीं जितना इमरान खान साहब पे हो रहा है। आगे चलिए, GM सैयद सिंध के नेशनलिस्ट लीडर थे और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल थे। मार्क्सिज्म पे किताबें लिखी हुई हैं, सोशलिज्म पे किताबें लिखी हुई हैं, हिस्ट्री पे किताबें लिखी हैं, थियोलॉजी पे किताबें लिखी हैं। 30 साल जेल काटी। एक भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, लेकिन 30 साल जेल में सड़ते रहे। क्यों? क्योंकि वो भी यहाँ पैदा नहीं हुए थे। आपको क्यों उनका नाम नहीं आता? क्योंकि आपका सारा का सारा सियासी दिमाग 2018 के बाद से शुरू होता है, उससे पहले वो बंद था। ना आपने किताब पढ़नी है, ना तारीख़ पढ़नी है, ना दूसरी अक़वाम का हाल देखना है, ना दूसरे सूबे का हाल देखना है। सिर्फ एक बंदा देखना है, फास्ट बॉलर जो 92 का वर्ल्ड कप जीत के आया, और आपने कहा ये टीवी पे अच्छा लगता है, ये वज़ीर आज़म होना चाहिए, ये हमारी रेड लाइन है। हालांकि रेड लाइन अवाम होते हैं और लीडर अवाम के मुलाजिम होते हैं। आपने उलट कर दिया पैराडाइम को, क्योंकि आप कल्ट वर्शिपिंग का शिकार हैं। आगे चलते हैं। अब्दुल समद अचकज़ई का नाम शायद ना सुना हो, बिल्कुल नहीं सुना होगा। पश्तून लीडर थे बलूचिस्तान के, और ख़ान शहीद भी उनको कहते हैं, ठीक है। अयूब खान की सारी मार्शल लॉ के दौर में पहले से आखिरी दिन तक जेल में रहे। द लास्ट मैन टू कम आउट ऑफ प्रिजन अंडर अयूब रजीम। और वो भी इंटेलेक्चुअल थे, वो भी किताबें लिख चुके हैं और प्रोग्रेसिव आदमी थे और फेमिनिस्ट थे। उस दौर में रहने वाला इंसान फेमिनिस्ट था। इमरान खान आज कह रहा है पश्तून तो अपनी बेटियों को पढ़ाते ही नहीं है, कल्चर नहीं है वहाँ पे। उसको भी नहीं पता कि ये लोग कौन थे। ज़िंदगी का सबसे लंबा अरसा अब्दुल समद अचकज़ई ने जो जेल से बाहर गुजारा वो 4 साल था। बाकी सारी ज़िंदगी जेल में गुजार दी। तो इनकी भी टोटल जेल का नंबर क्या है? 31 ईयर्स। 31 साल अब्दुल समद अचकज़ई ने जेल काटी है, बलूचिस्तान के जो लीडर थे। और वो भी इसीलिए कि वो आइडियाज़ की स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्वीट कर दिया ज़मान पार्क पहुँचो मुझे बचाओ आके। ना वो अदालतों में सरों पे बाल्टियाँ रख के पेश होते हैं खौफ के मारे हुए, और कहते हैं हम इनकलाब को लीड कर रहे हैं। आम लोगों के बच्चे को मरवा दिया और बाद में कहा ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने 31 साल जेल काटी और एंड पे उनके घर में 2 हैंड ग्रेनेड मार के उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि इतना जुल्म तो उन पे नहीं हुआ जितना इमरान खान पे हो रहा है। इसके बाद बलोच लीडर्स की अगर हम बात करें, वो भी लंबी तारीख है। नवाब नौरोज़ खान ज़रक़ज़ई 1958 में जो स्ट्रगल कर रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि स्टेट ऑफ कल्लात के राइट्स नहीं मिल रहे थे उस बात के ऊपर। अयूब खान ने नीचे उतारा पहाड़ों से उनको, और कुरान पे हाथ रखा कि आपको कुछ नहीं कहते, बात करेंगे। वो नीचे उतरे, उनको जेल में डाला। 7 उनके लीडिंग रहनुमाओं को जेलों में फांसी के फंदे पर लटका दिया, झूलती रहीं लाशें उनकी। और नवाब नौरोज़ खान भी अलालत के बायस, ज़ईफ़ी के बायस वहीं पर उन्होंने दम तोड़ा जेल के अंदर। इसके अलावा 1970 का बलूचिस्तान का ऑपरेशन, 16,000 सिविलियन कैजुअल्टीज़, 16,000 कैजुअल्टीज़ हुई। लेकिन इतना जुल्म तो नहीं हुआ वहाँ भी जितना यहाँ पे हो रहा है अभी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ। इसीलिए उसका भी आपको इल्म नहीं होगा किसने किया, क्यों किया, क्या हुआ, ठीक है। भुट्टो साहब को लटका दिया, कोई जनाजा पढ़ने नहीं दिया किसी को, वो भी आपको नहीं याद होगा क्या हुआ, ठीक है। इसके अलावा नुसरत भुट्टो के सर फाड़े गए,
ज़िया की रजीम के अंदर हाउस अरेस्ट रखा उसको, वो भी आपको पता नहीं होगा क्या है। बलोर ख़ानदान की अगर हम बात करें तो बशीर बलोर, हारून बलोर, इसके अलावा ख़ानदान में लाशों के अंबार लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एंटी तालिबान थे। ये नहीं कह रहे थे कि 5000 तालिबान को लाके सेटल करवाना है KPK के अंदर। प्रोग्रेसिव आइडियल्स की वजह से लाशें बिछ गई ख़ानदान में, लेकिन आपको उनका भी इल्म नहीं है वो कौन है, क्योंकि इतना जुल्म तो नहीं उन पर भी हुआ जितना खान साहब पे किया जा रहा है। MQM के अली रज़ा आबिदी सेक्टेरियन वॉरफेयर के अंदर मारे गए, ठीक है, कराची के अंदर, प्रोग्रेसिव आदमी, और इतना जुल्म उस पर भी नहीं हुआ होगा जितना खान साहब पे हुआ है। लियाकत अली ख़ान से तारीख को आगाज़ कर लें असैसिनेशंस की, यहाँ तक पहुँच गई। बेनज़ीर भी बीच में आती है, कितने रहनुमा और बीच में आते हैं, मुर्तज़ा भुट्टो बीच में आता है, लेकिन इतना जुल्म उन पर भी नहीं हुआ जितना आप पे हो रहा है। इसके अलावा आप बात करते हैं जी ये स्ट्रगल जो कि रेवोल्यूशन आ रही थी, जो कि असल में आमरीत को पुकारने की स्ट्रगल थी कि प्लीज़ मार्शल लॉ लगाओ। तो एक MRD की तहरीक थी ज़िया साहब के अगेंस्ट, मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर कितने वर्कर्स के साथ क्या क्या हुआ ज़रा ये सुन लीजिए। 25 साल की जेल थी सहाफ़ियों के लिए जो तनकीद करते हैं ज़िया पे। 6000 ख़वातीन, आप बात कर रहे हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, मैं कंडेम करता हूँ उसको जो आजकल हो रहा है, लेकिन 6000 ख़वातीन को ज़िया उल हक़ ने जेल में रखा हदूद ऑर्डिनेंस के अंडर। तो सबूत ला कर दिखाने का कहा जो कि वो नहीं प्रोड्यूस कर सकें, कैमरास तो होते नहीं है जिनका रेप होता है वहाँ पर, तो इसीलिए उन पे उल्टा जना के पर्चे दे के 6000 ख़वातीन को जेल में डाली रखा। 10-10 साल की जेलें ख़वातीन ने काटी। इसके अलावा MRD की तहरीक के अंदर ही जब भुट्टो साहब को फांसी देने का फ़ैसला हुआ तो एहतजाज शुरू हो गए, और इसी एहतजाज की अगर एक एहतजाज इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि था नवाबशाह के अंदर, तो नवाबशाह में जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो बाहर आ गए। ज़िया ने गनशिप हेलीकॉप्टर भिजवा के फायर खोल दिया, लाशें सड़कों पे पड़ी रहीं, उठाने नहीं दी किसी को। लेकिन इतना जुल्म वहाँ भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो किसी ग्रेट लीडर की रेड लाइन तो नहीं थे ना, इसीलिए। तो आपको उनका भी नहीं पता होगा कि MRD की तहरीक होती क्या है, या नवाबशाह के अंदर ये जो वाक़या हुआ था कैसे हुआ था। इसके अलावा सियासी एक्टिविटी करने के लिए जिसको भी सियासी एक्टिविटी करते पाया गया उस पर 25 कोड़े मारे जाएंगे, उसको ये ज़िया ने हुक्म दिया, ठीक है। 1982 के एहतजाज को इंस्टिगेट करने वालों के ख़िलाफ़ सबको डेथ पेनल्टी सुनवा दी। स्टूडेंट यूनियंस को बैन कर दिया। पार्टी बैन करने की अगर आप बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी को 1950s में बैन कर दिया। हसन नासिर शहीद जो कम्युनिस्ट रहनुमा था पाकिस्तान का, उसको शाही किले की बेसमेंट में कीलों से बांध के फांसी पे लटका दिया, और बाद में कहा खुदकुशी की है इसने। किसी को नाम भी नहीं पता, आप बताएं आपको पता है तो ये कौन है हसन नासिर, सिवाय चंद इंटेलेक्चुअल्स के और एकेडमिक्स के किसी को नाम भी नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि आप पे जुल्म का आगाज़ 2018 के बाद लाहौर और इस्लामाबाद में शुरू हुआ है, उससे पहले तो हो नहीं रहा था कहीं पे, ठीक है। ना कोई पार्टी कभी बैन हुई, ना स्टूडेंट यूनियन बैन हुई, बाकी तो सबको परमिशन है कि वो खुल के एहतजाज करें, ठीक है। इसके अलावा उकाड़ा में मज़ारीन की जो तहरीक थी उनके साथ क्या हुआ ये भी आप देख सकते हैं, जाके पढ़ें कैसे टैंक जो है ना वो घुसा दिए खेतों के अंदर, लेकिन वो भी आपको इल्म नहीं होगा, हालांकि वो तो पंजाब के अपर पंजाब के अंदर ही आता है उसके बावजूद, लेकिन चूँकि वो PTI के वर्कर नहीं थे जो वहाँ मारें खा रहे थे, इसीलिए आपको नहीं पता होगा उसका। तो ऐसी हज़ारों मिसालें कोट हो सकती हैं, लेकिन अगर ये मिसालें देनी है कि खान साहब की तरह के सियासी लीडरान, जो कि आप कहते हैं कि इससे बड़े लीडर आए नहीं, ना अब्दुस समद अचकज़ई बड़ा लीडर, ना GM सैयद बड़ा लीडर, ना बादशाह खान बड़ा लीडर, ना वली खान बड़ा लीडर, जिन्होंने 30-30 ऑन एवरेज इन सब की मिला के 31 ईयर्स की जेल है। आपकी 3 रातों की जेल है और चीखें आपकी आसमान पर जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब कोर्ट की हदूद के अंदर गाड़ी से उतर के गिरते पड़ते भाग रहे हैं, और पहले जलसों में नारे बुलंद कर रहे थे, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, लो आज़ादी। अब जाली नज़रियात के पीछे जो खड़ा होता है उसका नहीं दिल करता जेल काटने का एक दिन का, मेरा भी नहीं करेगा अगर मैं ऐसे बंदे को सपोर्ट करूँगा तो। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है वो खुद नहीं गिरफ़्तार होना चाहता, तो मैं क्यों गिरफ़्तार हूँ। जब वो खुद मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, लोगों के बच्चों को मरवा रहा है, और ख़ुद जब गिरफ़्तार करने आते हैं बंदे बुला लेता है बाहर, तो फिर ये कैसा लीडर है जो कॉन्सिक्वेंसेस अपनी ही तहरीक के फेस करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो एक्टिविस्ट थे, उनके साथ जो होता रहा वो भी आपके सामने। सबीन महमूद के साथ कराची में क्या हुआ ये भी आपको याद होगा, नहीं याद आपको? हाँ, क्योंकि वो PTI की नहीं थी इसलिए उस पर भी जुल्म नहीं हुआ। इसके अलावा नाज़िम जोखियों के साथ सिंध में क्या हुआ ये भी आपको याद नहीं होगा, क्योंकि वो PTI का नहीं था। इसके अलावा हयातुल्लाह खान जिसने पहला ड्रोन अटैक रिपोर्ट किया, सहाफ़ी था, पश्तून था, ट्राइबल एरियाज़ में, उसने तस्वीर लगवा दी अमेरिकन हेलफायर मिसाइल की, और अगले दिन उठा लिया गया। बाद में कुछ महीनों बाद लाश फेंकी उसकी, जो कि हथकड़ी लगी हुई लाश थी। उसकी बीवी ने कोर्ट में केस डिफेंड किया, उसको भी बम से उड़ा दिया। उस सहाफ़ी का नाम भी नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि वो PTI का यूट्यूबर नहीं था, इसीलिए उसके लिए कोई दिन नहीं है, किसी को पता भी नहीं कि उसने क्या किया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था,
ना वो इमरान खान की सपोर्ट में ट्वीट कर रहा था इसलिए। तो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये हो रहा है कि अब सिविल राइट्स ही जो है सस्पेंड हो गए हैं और कोर्ट्स बुला रही हैं कि प्रोड्यूस करो, लेकिन नहीं कोई प्रोड्यूस कर रहा। तो आपकी इतला के लिए कश्मीर, गिलगित, यहाँ पे 9 साल बाबा जान जो मुकामी रहनुमा था, नहीं नाम सुना होगा आपने, मुझे पता है क्योंकि वो भी 2018 से पहले की बात है। तो बाबा जान ने 9 साल जेल काटी क्योंकि वो अताबाद झील के मुतासरीन के लिए एहतजाज किया। वहाँ गिलगित में, कश्मीर में और फाटा में, ट्राइबल एरियाज़ में पाकिस्तान का कानून लागू होता ही नहीं था। अब सुन लें, आप कह रहे हैं कि अब यहाँ पर ये कानून लागू नहीं है कि कोर्ट बुला रही है, पेश नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ FCR का काला कानून लागू था। FCR के कानून के अंडर 3 राइट्स अवाम से छीन लिए गए। वो कौन से थे? अपील, वकील और दलील। अपील का हक नहीं था, यानी कि अगर आपको पकड़ा है किसी कोर्ट में अपील नहीं हो सकती, कोई उठा के ले गया, बात ख़त्म। नंबर 2, वकील, अपने किसी भी केस में लॉयर नहीं कर सकते, वकील करने का हक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर 1 घंटे में नोटिस नहीं लेगी, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। और तीसरा दलील, यानी कि अपने हक में अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बैंड है। 2018 तक ये कानून राइज रहा, जो कि 1850 में गोरे ने बनाया था। 1947 से 2018 70 साल तक फाटा, कश्मीर और गिलगित के अवाम के पास अपील, वकील और दलील का हक नहीं था, जो कि आज भी नहीं है, ऑन पेपर है, सिर्फ था ही नहीं उनके पास और आपको इल्म ही नहीं था। वहाँ पर आपने नहीं कहा कि यार इनके साथ जो हो रहा है आज तक ये जुल्म नहीं हुआ, क्योंकि वो PTI के लोग नहीं थे। तो इसीलिए अब जो जुल्म शुरू हुआ है ना लाहौर कराची में, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा जुल्म आज तक नहीं हुआ, ऐसा आज तक जुल्म नहीं हुआ कि 2-2 रातें जेल में काटनी पड़ रही हैं, वो भी इनकलाब के लिए। बहुत बुरा हो रहा है। तो ओवरऑल अब बात यह है कि सारी सूरत हाल में गरीब के बच्चे को इमरान खान ने मरवा दिया। जो अरबोंपति आदमी 300 कनाल के घर में रहता है, उससे किसी ने ये सवाल नहीं किया कि ये 60 अरब कहाँ से आया, बस ये कहा ये हमारी रेड लाइन है, मर जाएंगे इसके लिए। और अब जो आदमी उसके लिए 9 मई को निकला, अब दहशतगर्दी के मुकदमे भुगत रहा है, सारी ज़िंदगी वकील करने के पैसे नहीं होंगे, जलील होंगे, 780A में थानों में रिपोर्टें करते फिरेंगे। जिसने मोर चोरी किया उसको 10 साल, चौकी जलाई उसको 20 साल, 80 साल का बाप और 30 साल का बेटा दोनों जेल में, घर में कमाने वाला कोई नहीं। ये सारा कुछ करवाने वाला शख्स जिसने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया, वो एक रात जेल में गया तो उसकी जान निकल गई। उसने कहा जला दो पूरा मुल्क, और वो भी उस तहरीक के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ डील मांग रही है इस्टेब्लिशमेंट से कि शहबाज शरीफ को गोद से उतार के मुझे वापस ले आओ। क्या फ़ायदा हुआ आपको? आपने कभी सोचा? अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करवाया, उन पे मुकदमात हो गए, ख़वातीन पे मुकदमात हो रहे हैं, क्या मिला आपको? नथिंग। सिर्फ अशराफिया की जंग थी, सिर्फ वज़ीर आज़म बनने की जंग थी। एलीट कभी इनकलाब नहीं ला सकती। जिसका इतना स्टेक हो, घर में 4 डाले खड़े हों, अरबों रुपए की जायदाद हो, उसका जेल में सड़ने को दिल नहीं करता। जेलें काटता है बाबा जान, जेलें काटता है बाचा खान, जेलें काटता है वली खान, अब्दुल समद अचकज़ई जेल काटता है, GM सैयद जेल काटता है, क्योंकि वो नज़रिए के पीछे खड़ा हुआ है, वो नज़रिए की जंग लड़ रहा है, इसलिए वो जेल काटता है। आप नहीं काट सकते। आप सिर्फ MNA बनने की, वज़ीर आज़म बनने की जेल काट रहे हैं, जो कि 2 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त वाकई नहीं होती। तो हम कंडेम करते हैं अगर आर्मी कोर्ट्स के तहत मुकदमात बनाए जाते हैं, अगर ख़वातीन को अरेस्ट किया जाता है, मैन हैंडल किया जाता है, हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन आपका काम ये था कि आप बाकी अक़वाम के साथ तारीख़ पढ़ के उसको भी कंडेम करें, जो वो 70 साल से फ़ेस कर रहे हैं, आप 70 दिन फ़ेस नहीं कर सकते। तो अब बात यह है कि जमहूरी फोर्सेस को ज्वाइन करें, सिविल लिबर्टी की स्ट्रगल का हिस्सा बने, और एंटी एक जर्नल बनने को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहना बंद करें, ठीक है? क्योंकि ये 70 साल से जो सब कुछ हो रहा है, इसकी टाइमलाइन मैंने टच की है। अभी हज़ारों और मिसालें हैं जो मैंने मिस कर दी, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, इसीलिए। तो इसको एक्नॉलेज करें। अगर इसको एक्नॉलेज करेंगे तो उसके बाद आपकी अवेकनिंग शुरू होगी। और माने कि आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी है, नवाज़ शरीफ ने भी काटी है, सब ने काटी है, सब नाअहल हुए हैं, सब गलत हुआ है। शुरू से लेके आखिर तक जो वज़ीर आज़म नाअहल हुआ है वो नाजायज़ हुआ है। जिस दिन ये मान लेंगे ना, उस दिन आपके निकाले जाने को भी हम कंडेम करेंगे। अदरवाइज़ ये सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स, एक पर्सनैलिटी, एक एक्स फास्ट बॉलर का फ़ैन क्लब है, और कुछ भी नहीं है। इट वॉज़ नेवर एंटी इस्टेब्लिशमेंट, नेवर रेवोल्यूशनरी, नेवर विजनरी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड विद द स्पीड ऑफ लाइट। थैंक यू।